हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लर्निंग एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा समझना चाहते हैं तो इसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको वीडियो पूरा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू चार्जेस 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power 8 coulomb are located 60 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब ये कि दो चार्ज है 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power 8 coulomb, ये 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, और ये दोनों 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? तो ये दोनों चार्ज को अगर ज्वाइन करते हैं तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ये फाइंड करना है। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, और मान लेना है कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मान लेते हैं कि वो पॉइंट P है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, और ये पॉइंट P Q1 से x सेंटीमीटर पे है और Q1 Q2 जो है वो 16 सेंटीमीटर पे है। तो ये P Q2 से 16 माइनस x सेंटीमीटर पे होगा। तो हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, जिससे पता चल जाएगा कि Q1 से कितना दूरी पे कितना जो पॉइंट P है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन Q1 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, Q2 इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। लेट द पोटेंशियल बी जीरो एट अ डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q1। मान लेते हैं Q1 से x सेंटीमीटर पे पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो इस तरह से R1 जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर, और उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह अगर R2 लेंगे, मतलब यहाँ P से Q2 का डिस्टेंस, तो R2 जो होगा वो 16 माइनस एक्स होगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। फ्रेंड्स V इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और V जो है वो जीरो है पोटेंशियल, इसलिए जीरो लेंगे। यहाँ से 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे होगा, इसमें बच जाएगा Q1 बाई R1 और इसमें Q2 बाई R2। इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो Q1 बाई R1 Q2 बाई R2 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इस Q2 बाई R2 को इस साइड ले जाएंगे इक्वल्स टू में, तो माइनस आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करना है फ्रेंड्स। तो Q1 था 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, R1 था x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, Q2 था माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और R2 था 16 माइनस x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। यहाँ पे माइनस 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 8 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो इस पॉइंट पे बचा 5 बाई एक्स, और इधर बचा 3 16 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 16 80 हो जाएगा, 5 माइनस एक्स 5 हो जाएगा। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। इस 5x को इधर ले आएंगे तो 8x होगा, और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये कि Q1 से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रो कूलम एट ईच ऑफ its vertices
एक रेगुलर हेक्सागन है, इसका साइड्स जो है वो 10 सेंटीमीटर है और हर एक पॉइंट पे, हर एक वर्टिसेस पे चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो हेक्सागन के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, मतलब वो पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, ये फाइंड करना है। तो मान लेते हैं क्यू जो है वो 5 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ सबका डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 × 10⁻⁻2 मीटर में हो जाएगा। तो भी हम लोग को निकालना है पोटेंशियल जो सेंटर ओ पे होगा। देयरफॉर पोटेंशियल एट सेंटर ओ इज, तो पोटेंशियल के लिए therefore potential at center O is V equals to Q by 4 pi epsilon naught into R। ये पोटेंशियल का वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ 6 वर्टिसेस है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹9, Q का वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 एंड R जो है उसका वैल्यू 10 × 10⁻⁻2 है। तो यहाँ से 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30, ये 9 और यहाँ पे 10⁻⁻1 होगा, इस -1 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+1 होगा और -6 + 1 10⁻⁻5 हो जाएगा और ये 10⁻9। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 9 को तो 270 होगा और यहाँ पे ये दोनों के पावर को सॉल्व करेंगे तो 10⁻4 होगा। अब यहाँ पे ये 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 10⁻4 जो है वो 10⁻6 हो जाएगा। तो इस तरह से 2.7 × 10⁻6 वोल्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 centimeter has a charge of 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और उस पर चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। और ये जो चार्ज है वो स्फेरिकल कंडक्टर का सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर। नेक्स्ट बी नंबर है जस्ट आउटसाइड द स्फेयर और सी नंबर है एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग को इसमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा इनसाइड द स्फेयर, तो स्फेयर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी जो था वो था जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, मतलब स्फेयर के आउटसाइड पे निकालना है जस्ट। तो स्फेयर का रेडियस 12 सेंटीमीटर है इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग 12 सेंटीमीटर ले लेंगे। 12 सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 कर देंगे मीटर और चार्ज दिया हुआ 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है Q = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻9, Q का वैल्यू 1.6 × 10⁻7 और R का वैल्यू 12 × 10⁻2, इसका स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर करने के बाद नीचे 144 10⁻⁻4 आ गया। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब ये 9 को 144 से करेंगे तो 16 को यहाँ पे कैंसिल करेंगे 16 से, तो बच जाएगा 10⁻9, ये 10⁻7 और यहाँ 10⁻4 और 10 -3, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। अब ये सबको सॉल्व करेंगे तो पावर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हो गया क्वेश्चन बी का आंसर। अब क्वेश्चन सी है जो 18 सेंटीमीटर पे निकालना है, तो 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर। क्वेश्चन सी जो है
वो R इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर लेना है, तो 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। इस तरह से E इक्वल्स टू क्यू बाय 4πε0 R स्क्वायर, 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और R का 18 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो इस तरह से स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 और माइनस 10⁻⁻2 का स्क्वायर -4 10⁻⁻4, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा और 9 ये 10⁻⁻9 10⁻⁻7 सॉरी 10⁻9 10⁻⁻7 ये 2 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 144 और नीचे है 324 और 10⁻, जितना भी है इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁵ आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ एक डिजिट के बाद लेंगे तो 4.4 होगा और ये 10⁻4 में 5 जो है वो 4 में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में एयर है, हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड और उसका कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैराड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस बाय हाफ। अब कैपेसिटेंस क्या होगा अगर दोनों प्लेट का डिस्टेंस को हाफ से रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, और दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस है वहाँ एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होगा 6। तो फ्रेंड्स C1 मान लेते हैं, ε0 A/d ये फार्मूला होता है जिसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 पिकोफैराड, तो वो 8 पिकोफैराड ले लिए। अब क्या किए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ, अब डिस्टेंस जो है उसको हाफ रिड्यूस कर दे रहे हैं, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 6 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 दिया हुआ है, देन C2 निकालेंगे K इंटू ε0 A, डिस्टेंस हाफ हो गया इसलिए d/2। नेक्स्ट लाइन में ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2K ε0 A/d, ये 2K का वैल्यू 6 और ε0 A/d जो है इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में 8 आया था इससे पहले, इसका वैल्यू पुट कर दिए तो ये 96 पिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड। 3 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा कॉम्बिनेशन का, ये फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। अब अगर पूरा कॉम्बिनेशन में 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये फाइंड करना है। तो गिवन लेते हैं 3 कैपेसिटर है इसलिए C1 C2 C3 तीनों में 9 पिकोफैराड वैल्यू दिया हुआ है, और सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/9 C2 भी 1/9 C3 भी 1/9, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर 3 नीचे 9, तो 1/CS जो हो जाएगा वो कैंसिल करेंगे 1/3, इस तरह से CS इक्वल्स टू 3 पिकोफैराड आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन नंबर बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो हर एक कैपेसिटर में सेम पोटेंशियल होगा क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है, तो इसलिए V/3 लिख लिए, और V जो है 120 वोल्ट है इसलिए 120/3 तो ये 40 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 3 कैपेसिटर है
जिसका कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड दिया हुआ है और ये पैरेलल में कनेक्ट है। क्वेश्चन है ए, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर बी है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, C1 2 पिकोफैराड, C2 3 पिकोफैराड और C3 4 पिकोफैराड। तो पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 2 C2 3 C3 4 सबको ऐड करेंगे 9 पिकोफैराड आएगा। अब कैपेसिटर निकालेंगे, पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा 10 वोल्ट, तो सॉरी चार्ज निकालेंगे तो Q1 जो होगा वो C1 भी होगा। C1 का वैल्यू 2 है और पोटेंशियल 100 है, तो ये 200 पिको कैपेसिटर हो जाएगा। जब Q2 निकालेंगे तो ये C2 V हो जाएगा और यहाँ पे C2 3 है, V 100 है, तो ये 3 पिको कूलम हो जाएगा और Q3 C3 इंटू V इक्वल्स टू 4 इंटू 100 400 पिको कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और प्लेट के बीच में एयर है। ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और हर एक प्लेट का जो एरिया है वो 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm। अब डिस्टेंस जो है प्लेट का वो 3 mm है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा ये फाइंड करना है। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, अगर इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के हर एक प्लेट पे चार्ज कितना होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन, तो एरिया दिया हुआ है प्लेट का 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस को 3 mm दिया हुआ है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो हम लोग को कैपेसिटेंस निकालना है और चार्ज निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, ए का वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ एंड डायमीटर जो है वो 3 इंटू 10⁻³। 10⁻³ कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 8.85 से, तो ये 17.7 होगा और 10⁻12 होगा। लेकिन ये 17.7 में पॉइंट को इधर लाएंगे तो ये 10⁻11 हो जाएगा। इतना फैराड कैपेसिटेंस आ गया। तो अब चार्ज निकालेंगे तो Q इक्वल्स टू C भी होता है। C जो है ये इतना दिया हुआ है, आया हुआ है 1.77 इंटू 10⁻11 एंड V जो है वो 100 है। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.77 इंटू 10⁻⁹। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। एक 12 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, इसको 50 वोल्ट बैटरी में कनेक्ट कर रहे हैं। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगा ये फाइंड करना है। गिवन कैपेसिटेंस दिया हुआ है 12 पिकोफैराड। पिकोफैराड को फैराड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 50 वोल्ट, तो एनर्जी फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। तो ये 1/2 C का वैल्यू 12 इंटू 10⁻12 और V जो है वो 50 गिवन है, तो 50 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे V का स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500। यहाँ पे
2 और 12 को काट देंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये 6 इंटू 10⁻−12। अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,000 और 10⁻−12। अब यहाँ पे पॉइंट लिखाएंगे एक डिजिट के बाद, तो ये 10⁻−12 जो है ये 4 डिजिट टोटल है, तो ये 4 माइनस हो जाएगा, तो इसलिए 10⁻−8 जूल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे कि उन्हें भी ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिले। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।